कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं बेटे। बेटे लेक्चर नंबर 7 है आज। तो मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आईएफआरएस लंदन, बेटे मैं अमेरिका, मैं वैल्यूएशन, मैं माइंड ट्रेनर भूपेश आनंद अपनी होश में आज आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। बेटे आप सभी का लेक्चर 7 में स्वागत है। बेटे अभी मुझे लगता है 2-3 लेक्चर्स, 9-10 लेक्चर्स टोटल लगेंगे। मतलब अभी 2-3 और रह गए, मतलब 7 तो आज तो 7 है, 2-3 और रह गए। टोटल 9-10 लेक्चर में हम पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के 35 क्वेश्चंस, स्कैनर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल सभी कुछ कवर करेंगे। बेटे प्रैक्टिस मैनुअल आप जरूर डाउनलोड कर लें इंस्टीट्यूट की साइट से, गूगल सर्च में डालें बस प्रैक्टिस मैनुअल, और बेटे आराम से आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड करें। बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास हैं बेटे। प्लीज आप सब प्रैक्टिस मैनुअल को परचेज ना करें, डाउनलोड कर लें। परचेज करना है परचेज कर लें, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में बताने वाला हूं जो थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटे आप समझ लीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिस मैनुअल की बातें बहुत सारी करूंगा। ठीक है जी। तो आज आप सभी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के 7th लेक्चर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के 7th लेक्चर, बेटे 7वां लेक्चर है। बेटे आओ आओ मेरे बेटे, लिख दो लेक्चर 7, लिखो ना मेरे बेटे, क्यों नहीं लिख रहे, लिखो ना, लिखो ना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लो बेटे, लो बेटे। बेटे चलो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं मैं थोड़ा सा बता दूं। बेटे पहले तो मैं एक नई एडजस्टमेंट कराऊंगा, नई एडजस्टमेंट, मैं एक नई एडजस्टमेंट कराऊंगा जिसका नाम है कॉमन ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट। अभी कराऊंगा, अभी देखेंगे क्या होती है कॉमन ट्रांजैक्शन। फिर उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे 25 नंबर क्वेश्चन, 26, 29 और 30, 4 क्वेश्चंस कॉमन ट्रांजैक्शंस के ऊपर है, ये कराऊंगा। इसमें से देख लेंगे जितने हो जाए, प्लस झंडा ऊंचा रहे हमारा होमवर्क कराऊंगा। बेटे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस दिए थे, 31, 14 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर, बस बेटा यही कराएंगे तो आज का लेक्चर नंबर 7 हमारा फिनिश हो जाएगा। पहले मैं नई ट्रांजैक्शन कराकर फिर होमवर्क कराऊंगा। बेटे आओ भगवान को थोड़ा सा याद करें मेरे बेटे, आओ आओ बेटे, आओ ना, आओ। कहाँ गया, कहाँ है भगवान जी, भगवान जी कहाँ हो आप, भगवान जी आ गए, भगवान जी लो। ओम जय जगदीश्वर बांसुरी में, ओम जय जगदीश्वर बांसुरी में, सुनिएगा ध्यान से।
जो ध्यावे फल पावे, जो मेहनत करे उसे फल मिलता है बेटे। बेटे कितना अच्छा लगता है भगवान की बांसुरी सुनकर। बेटे आप किसी भी धर्म के हैं, फिर भी बेटे भगवान तो हम सबका एक ही है ना। हम सबकी बाजुओं में बेटे एक ही तरह का खून है। तो फिर बेटे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। और बेटे सीएस इंस्टीट्यूट में ये थोड़ी देखा जाता है कि हिंदू को पास कर दो, मुस्लिम को पास मत करो, सिख को पास कर दो, ईसाई को पास मत करो। बेटे 25 फरवरी और 25 अगस्त 2 दिन ऐसे हैं जो हमारे कयामत के दिन है बेटे। कयामत के, कयामत के, कयामत से कयामत तक बेटे, कयामत से कयामत तक बेटे 2 दिन 10 बजे का समय, माउस आपके हाथ में, नेट ऑन है, दुनिया बदल देते हैं बेटे, दुनिया बदल देते हैं। उस पल की आपको इंतजार होती है बेटे। 25 फरवरी 25 अगस्त बेटे भगवान ने 2 दिन आपकी जिंदगी में बना दिए हैं, एक 25 फरवरी और एक 25 अगस्त। बेटे सुबह पल है 10 बजे का पल, लम्हे, पल बेटे वो दुनिया बदल देते हैं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं मास्टर पागल हो गया, 25 फरवरी 25 अगस्त क्यों बोल रहा है। हाँ बेटे आप सो बेटे आराम से, टांगे लंबी कर लो, क्योंकि नींद में क्या होता है, गर्दन पीछे चली जाती है, टांगे सीधी हो जाती है बेटे, शरीर ढीला हो जाता है, आंखें खुलनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, कम स्पीड हो जाती है। ऐसा लगता है जीवन का आनंद है, मास्टर की बात भी समझ आ रही है और हम सो भी रहे। धीरे धीरे बेटे आप निद्रा लोक में चले जाते हैं। ऊपर देवलोक है, वहां पे अप्सराएं घूम रही हैं और बेटे वो मदिरा पान करा रही हैं। आप अप्सरा से बात करने ही वाले थे, अचानक भूपेश आनंद तेज से बोलता है और आपकी नींद खुल जाती है और आप नीचे गिरते हो दोबारा। फिर आपको याद आता, अरे मैं तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कर रहा था। बेटे नींद नहीं, नींद क्या करनी है बेटे जब उस पल की बात हो रही है। आप अभी भी सो रहे हो, अब रैन कहां जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। बेटे अब तो सुबह हो गई, अब नहीं सुना बेटे, अब नहीं सुना है, अब भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बेटे जो जागता उसी को मिलता है। उस पल में आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने बेटे एक शेर लिखा पल के लिए, कहीं से पढ़ा था बेटे, मैंने लिख दिया आपके लिए। पल पल तरसते थे, आय हाय आय हाय आय हाय। बेटे एक लवर ने लवरी के लिए लिखा, एक सीएस के स्टूडेंट ने 25 फरवरी 25 अगस्त के लिए लिखा, 10 बजे के लिए। पल पल तरसते थे उस पल के लिए। मगर वो पल 25 फरवरी और अगस्त आया भी तो कुछ पल के लिए। सोचा था उसे जिंदगी में एक हसीन पल बना लेंगे 25 फरवरी 25 अगस्त, पर वो पल रुका भी तो एक पल के लिए। आए हाय आए हाय, क्या बढ़िया लिखा बेटे एक व्यक्ति ने। समय चलता ही रहता है बेटे, पल पल। एक बच्चा कहता मास्टर दोबारा बता दे। हाँ बता रहा हूँ भैया, आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही ना, आप अंग्रेज हो, फिरंगी हो, आपको इंग्लिश समझ आती है, कोई नहीं मैं हिंदी दोबारा बता रहा हूं। पल पल तरसते थे उस पल के लिए, पल पल तरसते थे। इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए, पल पल तरसते थे उस पल के लिए। मगर वो पल आया भी, मगर वो पल आया भी तो कुछ पल के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए। सोचा था उसे जिंदगी का एक हसीन पल बना लेंगे। सोचा था उसे जिंदगी का एक हसीन पल बना लेंगे,
पर वो पल रुका भी तो एक पल के लिए। हाय हाय बेटे, दुनिया इसी में है बेटे। आओ आओ बेटे, आज हमने बड़े अच्छे अच्छे काम करने हैं। और बेटे आज जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले मैं कॉमन एडजस्टमेंट, कॉमन ट्रांजैक्शन वाला कराऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं जी एक बार आप सभी एक पेज खोल लें दोबारा से। मैं चाह रहा हूं कि एक बार इस पेज को खोल कर देखें कि आपने कैसा लिखा है, क्या लिखा है, मैंने क्या दिया है। बेटे पहली एडजस्टमेंट टिक लगा ले, हमने कर ली। बेटे दूसरी अनलाइज प्रॉफिट की भी कर ली। बेटे तीसरी एबनॉर्मल लॉस की भी कर ली। बेटे चौथी एबनॉर्मल गेन की भी कर ली। बेटे पांचवी में रिवैल्यूएशन कर लिया, लेकिन इसमें अभी डेप्रिसिएशन का पॉइंट मैं बताऊंगा। ठीक है जी, लिख तो लिया। बेटे अभी मैं सिक्स्थ बोनस शेयर्स की नहीं बता रहा, सेवंथ रेक्टिफिकेशन भी नहीं बता रहा, एट्थ प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी नहीं बता रहा। अभी बेटे मैं आज जो बता रहा हूं 11th बता रहा हूं। बेटे इसको लिख लें, गलती से ये पहले आनी थी तो हमारे ऑपरेटर ने इसको बाद में लिख दी। कोई बात नहीं, पहले इस ट्रांजैक्शन, इस एडजस्टमेंट को कर लेते हैं जिससे कि बाकी सभी क्वेश्चंस में हम धीरे धीरे कर पाए। तो बेटे मैं एडजस्टमेंट 11 में आपको चाहता हूं टिक लगाएं। कॉमन ट्रांजैक्शंस, ट्रीटमेंट ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, बेटे ये करेंगे। आइए जी, आइए मेरे बेटे। तो बेटे आज पहले आप एक लिख लें, फिर हम चलेंगे आगे। बेटे कंसेप्ट 21 लिख लें। एक बच्चा कह रहा है जी अभी बीच के 5-6 कंसेप्ट कहांगे। मैंने अभी बताया ना कंसेप्ट में बीच की 4-5 एडजस्टमेंट में लेक्चर नंबर 8 में करूंगा। गलती से एडजस्टमेंट 11 होनी चाहिए थी, 5वीं 6वीं में हो गई 11 में, इसलिए है। और कोई बात नहीं, नंबर का क्या करना है, लिखिए आप कंसेप्ट 21 ही लिख लीजिए, कोई बात नहीं। एडजस्टमेंट नंबर 11 कॉमन ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट नंबर 11 कॉमन ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट नंबर 11 कॉमन ट्रांजैक्शंस। तो हेडिंग लिख दीजिए ट्रीटमेंट ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। मैं आराम से बताऊंगा, आप पहले आराम से लिख लें। आज यही एडजस्टमेंट लिखनी है और कुछ लिखना भी नहीं है, लिखिए। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को अंडरलाइन करिएगा, करिएगा, करिएगा। ओके, loan advanced by one company to another, loan advanced by one company to another, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, मैं समझाऊंगा, आप पहले लिख लें। बिल ऑफ एक्सचेंज गिवन बाय वन कंपनी रिसीव्ड बाय अनदर कंपनी, एक कंपनी ने बिल इशू किया, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आपने फाउंडेशन में किया, एक कंपनी ने बिल भेजा, दूसरी ने रिसीव किया, एक ने बिल भेजा, दूसरी ने रिसीव किया, तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ठीक है जी। ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स बाय वन कंपनी टू अनदर, मतलब एक कंपनी ने होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को सामान उधार में बेचा, तो एक कंपनी की बुक्स में डेटर, दूसरी कंपनी की बुक्स में क्रेडिटर। ठीक है जी, आराम से लिख लो। एडजस्टमेंट नंबर 11, आराम से बेटे, आराम से। लेक्चर 7 चल रहा है मेरे बेटे, बस बेटे आज का और एक अगला लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। आज तो मैं एक नई चीज बता रहा हूं, अगले लेक्चर में 2 नई चीज बताऊंगा, खत्म है। 90% बैलेंस शीट खत्म है। और लो बी पॉइंट लिखिए, ऑल द अबव ट्रांजैक्शंस हैव
टू बी एलिमिनेटेड, अंडरलाइन कर दीजिए, एलिमिनेटेड, 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 एलिमिनेटेड while preparing consolidated balance sheet slash combined balance sheet slash combined balance sheet. Following will be the journal entry. क्यों करते हैं देखेंगे, घबराना नहीं है. क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट. बेटा जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा डेबिट कर देंगे, जिसका डेबिट बैलेंस होगा क्रेडिट कर देंगे. टू डेटर्स bills receivable, two debtors bills receivable. Effect 1, to deduct from current liabilities, to deduct from current liabilities. Effect 2, to deduct from current assets, current assets. खत्म बेटे. एक अगर एडजस्टमेंट लिखना चाहे लिख ले, वैसे मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है नहीं. चलिए काम खत्म करते हैं. एक छोटी सी एडजस्टमेंट और लिख लीजिए, एडजस्टमेंट नंबर 12. मुंह मत छोटा करना बेटे. एक बच्चे ने तो मुंह ही छोटा कर लिया. वो कहता मास्टर पहले कहता एक कराऊंगा फिर 2 करा रहा. बेटे क्या करूं, प्यार है ना. मेरा दिल कहता है कि ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं. बेटे ये दिल का प्यार है. आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, पेन ड्राइव से देख रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, बेटे फिर भी ये भूपेश आनंद का दिल है जो सब कुछ देना चाहता है आपके खातिर कि आप पास हो, आपके माता पिता के सपने पूरे हो, मेरा समाज बढ़िया बने और मोदी जी मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो. बेटे लिखिए एडजस्टमेंट नंबर 12, कंसेप्ट नंबर 22, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज. क्या होती है मुझे भी नहीं पता. एक बच्चा कहता पता नहीं तो मास्टर बता दो रहा है. हाँ हाँ आप लिख लो बस. आराम से बेटे, कुछ और है ही नहीं. इसके बाद बंद ही कर दूंगा. स्टेप 1, आइडेंटिफाई बिल्स इशूड विद इन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी. होल्डिंग में और सब्सिडरी में आपस में बिल्स कौन कौन से दिए. स्टेप 2, रिड्यूस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विद बिल्स इशूड एंड स्टिल हेल्ड, विद बिल्स इशूड एंड स्टिल हेल्ड. लो बेटे लिख लो बेटे, बस खत्म है. इसके बाद तो कुछ है ही नहीं. लिख लिया, लिख लो बेटे. लिख लिया जी. चलो बेटे मैं ये बंद ही कर रहा हूं, मुझे कुछ दिखाना नहीं. और ये अभी मिनिमाइज कर देता हूं. लो जी आओ बेटे, लेक्चर 7 की कहानी को ध्यान से सुन लो. फिर मैं 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर होमवर्क देखूंगा, फिर क्लास ही खत्म हो जाएगी. बेटे ये जो एडजस्टमेंट है इसका नाम है एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस, elimination of common transactions. तो बेटे पहली बात हमें ये समझनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शन. पहले जब हम ये समझ लेंगे तो फिर हम समझेंगे हाउ टू एलिमिनेट common transactions.
ठीक है जी। हाउ टू एलिमिनेट कॉमन ट्रांजेक्शंस, हाउ टू एलिमिनेट कॉमन ट्रांजेक्शंस। बेटे पहली बात हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज कॉमन ट्रांजैक्शन, दूसरी बात हाउ टू एलिमिनेट कॉमन ट्रांजैक्शन, और तीसरी बात व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। आज मच्छर हो रहे बेटे, पता नहीं कहां से आ गए। Why it is important to eliminate, why it is important to eliminate common transactions, why it is important to eliminate common transactions। बेटे आराम से, बेटे पहली चीज मैं तो ये बताऊंगा जी, कॉमन ट्रांजैक्शंस क्या होती है। कॉमन का मतलब क्या है? ये बेटे होल्डिंग कंपनी है और ये बेटे सब्सिडरी कंपनी है। एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के साथ या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के साथ बेटे नॉर्मल ट्रेड ट्रांजैक्शंस, नॉर्मल ट्रेड कर सकती है। मतलब क्या, क्या मतलब? बेटे मच्छर ज्यादा हो रहे हैं, कोई नहीं। बेटे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को, बेटे होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को आपस में ये ट्रेड कर सकते हैं। बेटे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है? एक व्यक्ति सामान बेच सकता है और दूसरा व्यक्ति, दूसरी कंपनी उससे सामान खरीद सकती है। बेटे नॉर्मल है। तो आप ये बताइए, गुड्स सोल्ड, ये तो हमने बेटे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में भी किया था, गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी और गुड्स सोल्ड बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग। दो बातें बेटे, एक है गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग टू सब्सिडरी और गुड्स सोल्ड बाय सब्सिडरी टू होल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। और बेटे बेटे बेटे
बेटे मैं कह रहा हूं होल्डिंग कंपनी ने जब उधार में सामान बेचा होगा, किसको? सब्सिडरी को। तो होल्डिंग कंपनी ने अपनी किताबों में डेक्टर लिखा होगा बेटे, डेक्टर्स लेनदारी, बेटे डेक्टर्स लेनदारी। और बेटे वही चीज सब्सिडरी ने होल्डिंग से खरीदी होगी। एक मेरे कमरे में वही गुड्स सब्सिडरी ने होल्डिंग से खरीदी होगी, तो सब्सिडरी कंपनी की किताबों में वही चीज क्रेडिटर आ रही होगी, देनदारी। आराम से बेटे, आराम से। लेनदारी देनदारी, लेनदारी देनदारी। मैंने कहा जी होल्डिंग ने डेटर शो किया होगा। बेटे नींद आ रही है बेटे, खड़े मैं थप्पड़ मारूंगा, कमर से दिखाओ, पागल बनाया हुआ है, कमर से दिखाओ, ढीले होके पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं होल्डिंग कंपनी की किताबों में डेटर होगा, सब्सिडरी की किताबों में क्रेडिटर होगा। क्यों? क्योंकि होल्डिंग ने एक सब्सिडरी को सामान बेचा, तो उसने अपनी किताबों में डेटर दिखाया और उसने अपनी किताबों में क्रेडिटर दिखाया। मेरी बात आप समझ गए? इसी तरह से अगर सब्सिडरी ने सामान बेचा होल्डिंग को, अगर सब्सिडरी ने सामान बेचा होल्डिंग को, तो बेटे इसने अपनी किताब में, किताब क्या होती है? कागज कलम दवा ला किताब, ला लिख दूं मैं अपना नाम। मैं मोली किताब नहीं कह रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रहा हूं। तो इसने डेटर दिखाया होगा और बेटे सब होल्डिंग कंपनी ने क्रेडिटर दिखाया होगा। आराम से देख लीजिए, कुछ भी हो सकता है। एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेच सकती है, उधार में बेच रही है। तो बेटे एक की किताबों में डेटर आ रहा है, दूसरे की किताब में क्रेडिटर आ रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या ये कॉमन ट्रांजैक्शन नहीं है? होल्डिंग ने वैसे किसी और को भी बेचा हो, बाहर किसी और पार्टी को भी सामान बेचा हो, उसको मैं कॉमन नहीं कह रहा। आ गले लग जा। होल्डिंग किसको गले लगा रही है? सब्सिडरी को, क्योंकि होल्डिंग ने सब्सिडरी के 51% शेयर्स लिए। तो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में डेटर है और सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में क्रेडिटर है, या सब्सिडरी की बुक्स में डेटर है और उसकी बुक्स में क्रेडिटर है। और मैं कहता हूं भाई होल्डिंग ने सर अच्छा सा डायग्राम बनाना। हाँ बेटे बनाऊंगा। भाई होल्डिंग ने सब्सिडरी को सर ज्यादा अच्छा समझ आ रहा। हाँ ठीक है, सारे लेक्चर में समझ आता अच्छा। मुकेश आनंद की लेक्चर है बेटे होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेची होंगी। किसमें बेटे? उधार में। कैश में बेची होंगी तो चैप्टर ही क्लोज है जी, उसको तो काम ही खत्म है। कैश में बेची होंगी तो चैप्टर ही खत्म है। पैसा ले लिया, उसका क्या करना है? उधार में बेची होगी तो या तो डेटर क्रेडिटर आ रहा होगा, और बेटे आपस में क्या पता इन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ट्रांसफर कर ली हो। भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को उधार में सामान बेचा है तो ये आपस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जिस कंपनी को पैसे लेने होते हैं और दूसरी कंपनी को देने होते हैं, जिसको देने होते हैं वो स्टैम्प पेपर में लिखेगा, यस आई दिस पार्टी 1 पार्टी 2 विल पे दिस मच अमाउंट टू दिस ऑन दिस डेट। तो बेटे वो जो बिल्स है ना बेटे, एक कंपनी के लिए क्या माने जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल। और वही बिल बेटे दूसरी कंपनी के लिए क्या माने जाएंगे? पेबल। जैसे मैं कहता हूं जी डेटर एक ही चीज के एक कंपनी के लिए माना जाएगा और दूसरी कंपनी के लिए क्रेडिटर। आराम से बेटे
डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। मैं कह रहा हूं ये ट्रांजैक्शंस होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में चल रही थी और अब बैलेंस शीट बनानी है और 31 मार्च में अभी भी है, तो बताओ क्या करना चाहिए। या तो मैं क्या करूं, जब बिल्स रिसीवेबल लिखूंगा तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को लिख कर टोटल लिख दूंगा बेटे, लेकिन ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देगा, डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सच्ची और अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं मानी जाएगी। वो तो ऑडिटिंग में बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर। सच्ची और अच्छी स्टेटमेंट्स ये नहीं मानी जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेटे ट्रू एंड फेयर भी नहीं दे रही, जान के फिगर्स बढ़ा के दिखा रहे हो। आप ही को लेने, होल्डिंग को ही लेने, सब्सिडरी को देने, और मैं कहता हूं आपके लेने आपके देने में पूरे दिखाऊंगा, गलत बात है बेटे। हमें जो कॉमन ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैंसिल करना चाहिए। एक बच्चे ने सुनाई, कैंसिल, एलिमिनेट करना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि भाई एक कंपनी है होल्डिंग, दूसरी है सब्सिडरी, किसकी किताबों में डेटर्स जो हैं 50,000 रुपए के आ रहे और इसकी किताबों में डेटर्स 30,000 रुपए के आ रहे, इसकी किताबों में क्रेडिटर्स 10,000 रुपए के आ रहे और इसकी किताबों में क्रेडिटर्स 12,000 रुपए के आ रहे। अब लिखा हुआ है कि आउट ऑफ H&S, ये बेटा मैंने गलत एरो डाल दिया, आउट ऑफ H&S कॉमन आर 5,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दोबारा सर एक दोबारा बनाए ज्यादा अच्छा बेटे। एच की किताबों में डेटर्स आ रहे, एस की किताबों में क्रेडिटर्स आ रहे। फिर लिखा हुआ है आउट ऑफ 20,000 कॉमन डेटर्स आर ₹3,000। It means H Limited has to receive ₹3,000 from S and S has to pay ₹3,000 to H। मान लेते हैं H बड़े भैया, S छोटे भैया। H को देने S को लेने या H को लेने H को देने, कुछ भी बेटे इसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो मैं क्या करूंगा, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा तो डेटर जब लिखूंगा और क्रेडिटर जब लिखूंगा तो बेटे दोनों से 3,000 रुपए लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटे ये तो एलिमिनेशन की बात है, मैं 3,000 रुपए मुझे ही लेने, मुझे ही देने, क्योंकि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं तो एक तरह की वो कंपनी मेरी कंपनी बन गई, क्योंकि मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है। तो बेटे मुझे ही लेने, मुझे ही देने, तो फिर मैं उस ट्रांजैक्शन को नहीं दिखाऊंगा। तो बेटे अब ये समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिए। डेटर एक की किताबों में है और दूसरे की किताबों में क्या है, क्रेडिटर। अगर H की किताब में डेटर है तो S की किताब में क्रेडिटर होंगे, और अगर S की किताब में डेटर है और अगर ये कॉमन है तो बेटे H की किताब में क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही कॉमन होंगे, जितने कॉमन होंगे
आपको वो एलिमिनेट करने हैं। और बेटा जनरल एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। बेटे क्रेडिटर डेबिट टू डेटर। बेटे जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट कर देंगे, तो जिसका डेबिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बेटे क्रेडिटर डेबिट टू डेटर विद कॉमन अमाउंट। आराम से बेटे, आराम से। एक बात और बतानी बेटे, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, मान लेते हैं बिल रिसीवेबल यहां पर है और यहां पर बिल्स पेबल है। 15,000 रुपए के यहां है, 6,000 रुपए के यहां है, और नीचे लिखा हुआ है कॉमन बिल्स इन बिटवीन, कॉमन बिल्स इन बिटवीन एच एंड एस आर ₹3,000, out of which H Limited has got bills discounted from bank or Muthu Finance or Barclays Finance of ₹1,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है नहीं। बेटे एच होल्डिंग कंपनी है मैंने माना, और एस सब्सिडरी कंपनी है मैंने माना। होल्डिंग कंपनी की किताबों में बिल्स रिसीवेबल 15,000। बेटे जो होल्डिंग ने ट्रांजैक्शंस की और लोगों को दिए, बहुत सारे लोगों से बिल्स लिए, लेकिन उसमें से 5,000 में से 3,000 ऐसे बिल हैं जो उसने एस से रिसीव किए। इसका मतलब इस 6,000 में बहुत सारे बिल्स दूसरे भी होंगे, लेकिन 3,000 ऐसे हैं जो एस ने एच को दिए हैं। इसका मतलब 3,000 रुपए कॉमन ट्रांजैक्शन है, कॉमन बेटे। लेकिन बिल्स में एक दिक्कत है, आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 3,000 रुपए कैंसिल डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर तो ठीक है जी, मैं करूंगा बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल 3,000। बिल्स पेबल टू बिल्स रिसीवेबल कर दूंगा, टेंशन खत्म। बिल्स रिसीवेबल में से भी लेस कर दूंगा 3,000, और बिल्स पेबल में से भी 3,000 लेस कर दूंगा। लेकिन बेटे ये बिल्स दोनों कंपनियों के पास घर में पड़े तो होने चाहिए, पड़े होने चाहिए। एक बच्चा कहा था क्या मतलब, बेटे मैंने कहा मेरे पास ये कैलकुलेटर है, आपके पास भी कैलकुलेटर है, तभी तो कैंसिल होगा। मैंने आपसे खरीदा, आपने मुझे बेचा, लेकिन मैंने उस कैलकुलेटर को आगे बेच दिया, तो कैंसिल थोड़ी हो सकता, क्योंकि मेरे पास वो कैलकुलेटर है ही नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसकी बुक्स में रिसीवेबल होंगे, क्योंकि उसको तो मिलने, तो बेटे डिस्काउंट पे आगे बेच सकता है ना किसी को, उसकी डिस्काउंटिंग भी तो करा सकता है। तो वो बिल अब मेरे पास तो है नहीं, मैंने तो आगे दे दिया, आपसे मैंने लिया था, मेरे पास नहीं है, मैंने आगे दे दिया, तो बेटे इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो मैंने यहां लिखा है कि अगर 1,000 रुपए डिस्काउंट करा लिए तो फिर बेटे 3,000 लेस नहीं कर सकते। फिर कितने लेस करेंगे, 2,000। क्यों, क्योंकि बेटे 1,000 तो मेरी किताबों में है ही नहीं, 1,000 तो मेरी किताबों में है ही नहीं, 1,000 तो मेरी किताबों में मेरे पास है ही नहीं। खड़े हुए लेने हैं, बट आई एम नॉट होल्डिंग दोस बिकॉज आई हैव गॉट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम एनीवेयर। तो बेटे वो ध्यान रखना है। तो बिल्स के केस में एक बात का ध्यान रखना है, जितने भी कॉमन बिल्स हैं उनको लिखना है, ठीक है जी। उसमें से जो डिस्काउंटेड बिल्स हैं उनको लेस कर देना है। तो बेटे ये जो बिल्स बच गए इनको बोलते हैं एलिमिनेशन। इनको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ
दीज बिल्स। बेटे इन बिल्स का हम एलिमिनेशन करेंगे। जैसे मैंने अभी अपने एग्जाम्पल में 3000 में से 1000 कम कर दिए, कितने आ गए? 2000। तो बेटे मैंने कॉमन ट्रांजैक्शन में एक तो डेटर बताया, एक क्रेडिटर बताया। बेटे इसी तरह से एक कंपनी की बुक्स में लोन दिया, दूसरी की बुक्स में क्या आएगा? लोन लिया। बेटे लोन बोरोड और बेटे लोन एडवांस्ड। बेटे इसकी बुक्स में डेबिट बैलेंस आ रहा होगा और इसकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। अब वो कहता है जी, वो कहता है 1,00,000 रुपए का बैलेंस है, इसकी बुक्स में 1,50,000 का बैलेंस है। फिर वो कहता है जी कॉमन लोन 21,000। इसका मतलब 21,000 रुपए होल्डिंग ने लोन दिया एस को। या एक बच्चा कह रहा बार बार मास्टर तू एच का एग्जांपल ले लेता है, एच ने किया, क्या एस नहीं करेगा? गलती है बेटे, मेरी गलती है। मैं अब दूसरी तरह से बताता हूं। एस ने बिल दिया तो एस की बुक्स में क्या आएगा? एस की बुक्स में क्या आएगा? लोन्स एडवांस्ड। और बेटे एच की बुक्स में क्या आएगा? लोन्स बोरोड। तो एक की बुक्स में एडवांस और दूसरे की बुक्स में बोरोड। लो बेटा, लो मेरे बेटे इसको भी बोलते हैं कॉमन ट्रांजैक्शन। तो इसको भी एलिमिनेट करना चाहिए, इसको भी हम एलिमिनेशन करेंगे। और जब हम लोन लिखेंगे, जैसे यहां पर था, तो मैं यहां से 21,000 कम कर दूंगा जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, और 21 यहां से भी कम कर दूंगा। बेटे दोनों तरफ से कॉमन अमाउंट लेस करूंगा और बैलेंस दिखाऊंगा। तो बेटे इस तरह से मैंने आपको कॉमन ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन किया, बताया। अब मैं क्वेश्चंस करूंगा। आइए जी हम एक आध क्वेश्चन जरूर देख लें। पहले तो बेटा 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25। अब इन्हीं बातों के ऊपर मेरे 4-5 क्वेश्चंस हैं।